हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। Hi, good afternoon everyone. कोई वादा नहीं था आज मिलने का, लेकिन सोचा अगला सोमवार है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, तो हम काम किए बिना कैसे रह सकते हैं, और जो काम पे नहीं जा रहे उनसे मिले बिना कैसे रह सकते हैं। अब ये गीत बज रहा था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छा लगता है ये भाव, लेकिन निभाना क्या इतना ही आसान है? हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, घरों में, समाज में, परिवार में, ऑफिस में, इवन ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन एनजीओज में, बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि हर काम मैं ही क्यों करूं, सबका ध्यान मैं ही क्यों रखूं, हर बार फोन मैं ही क्यों करूं, हर बार सुलह वो भी मैं क्यों करूं, चोट कोई पहुंचाए हर बार सहलाऊं मैं क्यों। तो कुछ बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये बड़ा सहज सा भाव है, बहुत अच्छी एक नेचुरल फीलिंग है, जेन्युइन ह्यूमन फीलिंग है, जो बहुत कुछ अच्छा करते करते, पॉजिटिव रहते रहते, मुस्कुराते मुस्कुराते थकावट हो ही जाती है। एक इंसान अगर लगातार कोई एक काम करता है तो वो ऊब जाता है। यही भावनाओं के साथ होता है। आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपका कोई फायदा उठा रहा है, आपकी इमोशन से कोई खेल रहा है, फिर भी आप प्यार किए जा रहे हो, है तो मुश्किल। लेकिन जैसे कहते हैं ना, चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन, न जाने कितने लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। तो हम भी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है नजारे नहीं थकते, कुदरत नहीं थकती। कुदरत ने भी हमारा बहुत साथ दिया, और आज वो भी थकी थकी महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने हम सबको ये सबक दिया, ये वक्त दिखाया कि नहीं, हर एक को आराम की जरूरत है, इंसानों को भी और कुदरत को भी। इसी तरह एक बार सूरज को भी बहुत गुस्सा आया कि हर रोशनी का जिम्मा मेरा ही क्यों है। तो एक छोटी सी कहानी आज सूरज और दीपक की, मेरी किताब आओ छू लें आसमां से, जिसका टाइटल है शुभ कर्मन से कबहू न डरो। शुभ कर्मन से कबहू न डरो। सो आपके लिए पढ़ रही हूं आज ये कविता। एक दिन सूर्य से एक दीप ने बस जरा सा यूं कहा, एक दिन सूर्य से एक दीप ने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमाकर वह दहाड़ा, सूरज तमतमाकर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में ना पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। दीप को भी आ गया ताव। अब दीपक छोटा सा है, लेकिन आपने ये देखा होगा घरों में भी, जो सबसे छोटे हैं वो चैलेंज बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं, घबराते नहीं चैलेंजेस से। तो दीप को भी आ गया ताव और कर ली चुनौती स्वीकार, एक नन्हा दीप सही मिटा सकता हूं मैं भी अंधकार।
सूरज बेशक छिपकर अपने घर आराम करे। क्या बात। तो दीपक ने सूरज से बोला कि सूरज भले ही छिपकर अपने घर आराम करे, चांद सितारे जी भर के सोएं, ना किसी का काम करें। अगर अमावस से लड़ने की जिद, अमावस मतलब अंधेरी रात, अगर अमावस से लड़ने की जिद कभी कर लेता है, एक जरा सा जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। देखा हमने अंधेरी रात में टिमटिमाते जुगनुओं की पावर को। तो दीपक ने भी यही बोला कि अगर अमावस से लड़ने की जिद कभी कर लेता है, एक जरा सा जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। कर्तव्य मेरा है यही, मैं रात भर जलता रहूं। कर्तव्य मेरा है यही, मैं रात भर जलता रहूं। काली माँ के गाल पर, काली माँ मतलब कालिक, काली रात, उसके गाल पर लालिमा मलता रहूं। अपनी रोशनी की लालिमा काली अंधेरी रात में मलता रहूं। उम्र भर लड़ता रहा, ये दीपक कह रहा है सूरज से, उम्र भर लड़ता रहा, मुंह की कभी खाई नहीं। आज तक तो हूं विजेता, पीठ दिखलाई नहीं। दीनता और दंभ से, भले ही आज तक विजेता रहा हूं, छोटा हूं, जलता हूं, रोशनी देता हूं, लेकिन दीनता और दंभ से रिश्ता कभी पाला नहीं। दीनता मतलब सेल्फ पिटी और दंभ अहंकार। ना तो छोटे होने का कभी सेल्फ पिटी लिया, कमजोर होने की कभी कमजोरी को समझा, ना ही कभी मैंने अपनी रोशनी के लिए अहंकार किया। दीनता और दम से रिश्ता कभी पाला नहीं, कर्तव्य और संघर्ष का पाठ कभी टाला नहीं। आप मुझको ताना देकर चैन से सो जाइए, स्वप्न के संसार में आराम से खो जाइए। ऐसा नहीं लगता कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े सपनों की बात करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आती है तो सबसे पहले पीठ दिखा के भागने वाले वही होते हैं। और सूरज की चमक को, उसके दम्भ को छोटे से दीपक ने इसी तरह ललकारा कि स्वप्न के संसार में आराम से खो जाइए, आप मुझको ताना देकर चैन से सो जाइए। सबकी खातिर लड़ूंगा मैं, सबकी खातिर लड़ूंगा मैं इस घने अंधियार से, रच भर भी विचलित ना होऊंगा मौसमों की मार से। देश सेवा में अगर मैं काम कुछ आ सकूं, कृतार्थ हो जीवन अगर देश पर लुटा सकूं। हर जीवन में भर उजियारा मैं अंधेरे को हरूं, हर जीवन में भर उजियारा अंधेरे को मैं धरूं। जल जाऊं भले ही शुभ कर्मन से कभू ना डरूं, शुभ कर्मन से कभू ना डरूं। तो आज के माहौल में ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलते ही हमें सब छोटे छोटे अदना से इंसानों को, खासकर युवाओं को, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन के खुलते ही एक आज़ादी वाला एहसास लेकर हमें सबको सड़कों पर भागना नहीं है। बड़े लोगों को भी ये जिम्मेवारी निभानी है कि अपना छोटा छोटा प्रयास हम डालते रहें। हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें जिसकी अभी आने वाले वक्त में ज़रूरत है, और अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमारे देखा देखी दूसरे लोग भी करेंगे। मेरे अकेले करने से क्या होगा, मेरे अकेले घर रहने से क्या होगा, मेरे अकेले घूमने ना जाने से क्या होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि एक एक करके ही अनेक हो जाते हैं। और जैसा छोटा सा दिया बोलता है कि जल जाऊं भले ही शुभ कर्मन से कभी ना डरूं। मुश्किलें आएंगी, उलझनें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बंदिशें हैं, लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हम अपनों का और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, मानसिक और शारीरिक दोनों ही। इमोशनल केयर करना बहुत ज़रूरी है। इस दीपक की कहानी से मुझे एक छोटी सी 2 लाइनें और याद आई जो आज बहुत मन है कहने का, न जाने क्यों। किसी भी काम को छोटा ना समझना, किसी भी काम को छोटा ना समझना बड़े लोगों का यही असूल होता है। और जितना भी खुद की स्किल्स को दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए, यही हर इंसान का असूल होता है।
सो किसी मेरे बहुत ही खास स्टूडेंट ने लिखा मुझे कि मैम बहुत सारे सवाल हैं, और 3-4 सवाल भी उन्होंने पूछे। बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे वैसे तो पिछले 2-3 दिनों में, और मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि मैं कुछ सवाल जवाब का सेशन रखूं। ऑनलाइन कुछ लोग आने में झिझकते हैं, मुझे समझ आती है, और बहुत सारी पर्सनल बातें वो पूछ नहीं पाते हैं, तो कुछ सवाल इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी के सवाल हैं, कोई उलझन है, कुछ मन की परेशानी है, जो हम सार्वजनिक किए बिना आपका नाम यहाँ पे उसका सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो अगला सेशन हमारा होगा सवाल जवाब के लिए। मेरी बहुत ही प्यारी एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैम मैं बहुत कुछ ऑनलाइन जब आपका सेशन लाइव चल रहा होता है तो लिखना चाहती हूँ, लेकिन किसी मजबूरी में लिख नहीं पाती हूँ। उसने मजबूरी भी लिखी जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस माहौल में ये मजबूरी हमारे बहुत सारे लोगों की है, जो मेरे लिए पसंदीदा कमेंट लिखने में उनको बहुत झिझक होती है। कोई बात नहीं, ये जो मेरे लाइव सेशंस हैं ये कोई भी लाइक्स या शेयर के लिए, कमेंट्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप सब तक पहुंचने के लिए हैं। ज़रूरी नहीं ये सबको पसंद आए, ज़रूरी नहीं सभी इसे अप्रिशिएट करें, लेकिन उसी दीप की तरह मुझे अपना सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ निभाना है और शुभ कर्मन से डरना नहीं है। तो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आज नाइस हाउस से। थैंक यू सो मच।